देश को सही इतिहास पढ़ाया जाना हमारी ज़रूरत है। और फिलहाल पता नहीं किन संदर्भों से 5/3/2019 को वामन मेश्राम जी ने अपने वीडियो में यह कहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या की और उन्होंने भारतीय सनातन की पुनर्स्थापना करने के साथ साथ अपने आप को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। इतिहास का विश्लेषण करने पर जानकारी मिलती है कि यह जानकारी पूरी तरह से गलत है। सन 1085 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या अवश्य हुई। बृहदत्त की हत्या करने वाला पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त का सेनापति था, यह भी सत्य है। जाति से वह ब्राह्मण था, किंतु सेनापति होने के नाते वह ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। और बृहदत्त ने यह हत्या इसलिए की कि लगभग 300 सैनिक जो यवन सैनिक थे गुप्तचरी करते हुए पकड़े गए। इस आरोप में उन 300 सैनिकों की हत्या पुष्यमित्र शुंग की सेना टुकड़ी ने कर दी और शेष बौद्ध भिक्षुकों को गिरफ्तार करके कारागारों में डाल दिया। इतिहासकार बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी भेलसा यानी विदिशा में कर ली थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या के उपरांत उन्होंने स्वयं को राज्य का सम्राट घोषित कर दिया, अखंड भारत का सम्राट घोषित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए तथा उनकी सबसे पहली जीत थी मिलांडर, जो इंडो ग्रीक राजा हुआ करता था, जिसने भारत के कुछ हिस्से में शासन स्थापित कर लिया था। पुष्यमित्र के जिस अश्वमेध यज्ञ का जिक्र हम कर रहे थे, वह यज्ञ पतंजलि के द्वारा कराया गया। महर्षि पतंजलि ने उस यज्ञ को निष्पादित किया और कराया। मित्रों, उपरोक्त वीडियो में वामन मेश्राम जी कहते हैं कि अयोध्या का राजा कोई और नहीं पुष्यमित्र शुंग था, वही राम था और वह ब्राह्मण था, इसलिए उसे सारे ब्राह्मण पूजते हैं। वास्तविकता यह कदापि नहीं है, यह भ्रम फैलाया जा रहा है और एक तरह का गलत इतिहास भोले भाले नागरिकों के दिमाग में डाला जा रहा है। यह संदर्भ कहाँ से लेकर आए हैं ये श्री वामन मेश्राम जी? इस संदर्भ में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। मुद्दा यह है कि पुष्यमित्र शुंग ने किन कारणों से बृहदत्त की हत्या की। जाति का कोई एंगल पुष्यमित्र शुंग के सामने नहीं था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण अवश्य थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से ऐसी हिंसक घटनाओं को नहीं किया जिससे कि हमारे समाज में विसंगतियां पैदा हों। उन्होंने विदिशा में रहकर सांची के स्तूपों का पत्थर से बाउंड्री बनवाई है। यह पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश के समय का ही कार्यक्रम था और परियोजना थी। इस चीज़ को समझने के लिए आप इसका आर्काइव में अध्ययन कर सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने केवल उन प्रमादी राजाओं के खिलाफ वातावरण निर्मित किया जो कि बुद्ध के निवृत्ति मार्ग के कारण
बहुत आलसी, डरपोक और राज्य को सुरक्षित रखने में अनुपयोगी साबित हो रहे थे। इस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने उन राजाओं को उनके वास्तविक स्थान पर पहुंचाया। रहा सवाल इस बात का कि यह भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, तो आप जानिए कि पुष्यमित्र शुंग ने जो कार्य किया है उसे सामान्य जनता के मस्तिष्क में गलत एंगल से डालने का कार्य श्री वामन मेश्राम जी कर रहे हैं। आम लोगों को इस बारे में सतर्क होने की ज़रूरत है। आप रेफरेंसेस पढ़ सकते हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने केवल और केवल उन लोगों का अंत किया है जो कि प्रमादी थे, जो कि राष्ट्र की सीमाओं की और प्रजा की रक्षा करने में असफल थे। यह सत्य है। बौद्ध मठों को पुष्यमित्र संघ ने खंडित किया, लेकिन केवल उन बौद्ध मठों को समाप्त किया जहां पर यवनों का आक्रमण करने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने और बौद्ध भिक्षुओं ने एक आश्रय स्थल के रूप में उन मठों को स्थापित कर दिया था। मित्रों, इससे यह कभी सिद्ध नहीं हो पाता है कि पुष्यमित्र शुंग भारत में जाति व्यवस्था के प्रणेता थे। ऐसा कोई भी आधार नहीं है कि जाति व्यवस्था पुष्यमित्र शुंग ने प्रारंभ की। अगर यह होता तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में आए चीनी यात्रियों द्वारा यह कदापि नहीं लिखा जाता कि तब केवल वर्ण व्यवस्था थी जो शुद्ध रूप से प्रोफेशन पर आधारित थी, ना कि जाति वंशानुगत थी। वामन मेश्राम जी का यह कहना कि राम एक ब्राह्मण शासक थे सरासर मिथ्या और त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्ति है। इसे समझने की ज़रूरत है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को सत्य की जानकारी हो सके। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।